कभी समंदर के पास आबशार देखी है? ये देखिए, ओहो अल्लाह बहुत ज़बरदस्त लहर थी और बहुत ऊंचाई में ऊपर आई है। नीले समंदर का यह किनारा खूबसूरती के साथ साथ डरावना भी है। यहाँ बदलते रंगों की तरह मछलियों के रंग भी निहायत दिलकश है। किनारे के शिकारी इस मकाम को जन्नत समझते हैं और मेरे नज़दीक इसका एक और हवाला भी है। यह है बलूचिस्तान का आखिरी साहिल। इस मकाम तक हमारा सफ़र कैसा रहा, आगाज़ से जान लीजिए। बलूचिस्तान को अल्लाह ने एक तवील कोस्टल लाइन से नवाजा है। इसका आगाज़ ईरान बॉर्डर से यानी जीवनी से होता है और हब में इसका अख्ताम होता है। हम हब की तरफ मौजूद है। यहाँ जो बलूचिस्तान का आखिरी साहिल बनता है उसी तरफ बढ़ेंगे और वहाँ जो नज़ारे मिलेंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। गूगल मैप के मुताबिक 3 कज्जी बीच से मुंडेवारी बीच यानी बलूचिस्तान का आखिरी साहिल तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यहाँ एक सड़क तामीर हुई है लेकिन बहुत पुरानी सड़क है और जगह जगह टूटी हुई है, यानी पानी की वजह से ये सड़क बह चुकी है और ख़स्ता हाल है। लेकिन ये है कि फ़ासला कम है, 2 किलोमीटर है, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि हम आखिरी किनारे पर पहुँच जाएंगे। वैसे यहाँ का रास्ता बड़ा खूबसूरत है। एक तो महीना पहले जो बारिशें हुई है उसका एक बड़ा फ़ायदा हमें इन दिनों सफ़र में मिल रहा है कि हरियाली में इजाफ़ा हुआ है। अगरचे वो घास सब सूख रही है लेकिन बहरहाल खूबसूरती तो है और सड़क भी कोई ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन यह है कि मौजूद तो है, रास्ता है, गुज़रने के लिए रास्ता है, आप आसानी के साथ गुज़र सकते हैं। ये जो कीकर के दरख्त है इतने बढ़ चुके हैं कि वो सड़क पर आ चुके हैं और यहाँ बहुत दूर से हमें चरना पहाड़ भी दिख रहा है जो समंदर के बीच वाक़ है और मुकम्मल नज़ारा तो हम किनारे पर पहुंचकर ही करवाएंगे। वाह यार, बड़ा खूब नज़ारा। आज मौसम क्लियर है, धूप है, लेकिन यह है कि धूप की शिद्दत ज़्यादा नहीं है, तो इसी धूप की वजह से पानी भी ब्लू दिख रहा है और चरना पहाड़ भी यहाँ से बहुत वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। हम मंजार गौड़ गए थे या फिर मुबारक विलेज, वहाँ से ज़्यादा वाज़ेह दिखाई नहीं देता, लेकिन चरना का ये वाला हिस्सा जो बलूचिस्तान से नज़र आता है ये चौड़ाई में बड़ा हो जाता है और आज मौसम भी क्लियर है तो बहुत साफ़ दिखाई दे रहे हैं। यहीं नीचे उतर जाते हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। चूँकि ये किनारा बहुत दूर है और लोगों को ज़्यादा इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और यहाँ तक बहुत कम लोग आते हैं, तो यही वजह है कि यहाँ पर बहुत महदूद पैमाने पर शहरी नज़र आते हैं। बिलाखिर उस किनारे पर पहुँच चुके हैं जिसको मैं बलूचिस्तान का आखिरी साहिल समझता हूँ, यानी मुंडेवारी बीच। यह किनारे के शिकारियों के लिए जन्नत है। चूँकि यहाँ पर चट्टानें हैं तो इस मकाम पर वही लोग आते हैं जो किनारे से डोरी और कांटे के ज़रिए मछली का शिकार खेलते हैं। लो टाइड का एक फ़ायदा यह है कि समंदर जब पुरसुकून हो तो आप आगे तक जा सकते हैं और जब हाई टाइड हो तो यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इन चट्टानों के साथ लहरें बहुत ज़ोर से टकराती हैं। अब देखें, यहाँ पर किनारे के शिकारी मौजूद है, बाकी शहरी तो यहाँ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? आप लोग कहाँ से आए? इतिहाद टाउन। तो मछली हाथ लगी कि नहीं? अभी आए हम लोग। अच्छा, अभी आए। आधा घंटा हुआ लगेंगे। सही। पहले भी यहाँ आना हुआ है आपका? नहीं, पहले नहीं आया। फ़र्स्ट टाइम आए? सही, ज़बरदस्त। वैसे ये एक आइडियल मुकाम है, नीचे चट्टानें हैं, पानी यहाँ पर गहराई पे है और ऊपर ये जो बड़ी चट्टानें हैं यहाँ से डोरी कांटे के ज़रिए लोग मछली का शिकार खेलते हैं। तो कुछ यहाँ शहरी मौजूद है और कुछ फासले पर दूसरी तरफ भी है। तो ये एक आइडियल मुकाम है और लोग बहुत ज़्यादा मछली के शिकार के लिए यहाँ आते हैं सीज़न में। तो बहरहाल खूबसूरत किनारा है और आगे बढ़ेंगे मज़ीद उस किनारे की तरफ जहाँ इसका आखिरी हिस्सा बनता है। वहाँ क्या नज़ारा मिलेगा वो भी आप देखेंगे। वाह वाह, पानी अंदर से दाखिल हुआ और बड़ी खौफनाक आवाज़ थी इसकी।
कभी समंदर के पास आबशार देखी है? ये देखिए, ओहो अल्लाह बहुत ज़बरदस्त लहर थी और बहुत ऊंचाई में ऊपर आई है। बहुत खूबसूरत झरनों की तरह पानी यहाँ नीचे बह रहा है और जब लहर आती है फिर वो देखिएगा, ये लहर तो किसी कदर कम थी, अब जब बड़ी लहर आए ना फिर देखिएगा। लो टाइड में जब ये मंज़र देखने को मिल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाई टाइड में यहाँ बड़ा ही खौफनाक मंज़र होगा। अब ये पानी जो वापस गिर रहा है, यूँ लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर नदियाँ हो, नदियों की सूरत में पानी नशेब की तरफ बह रहा है, लेकिन नदी नहीं बल्कि समंदर ही का पानी है। लहर की सूरत में ऊपर आता है और फिर झरनों की सूरत में वापस समंदर की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर छोटे छोटे तालाब, पौंड बन चुके हैं जो बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ दिख रहे। चट्टानें हैं तो चट्टानों में जो जगह इस तरह की बनी, अल्लाह अल्लाह ज़बरदस्त बहुत खूबसूरती के साथ साथ एक डरावना मंज़र भी है। जब इस चट्टान के साथ समंदर की लहर टकराती है तो वो नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। अब देखिएगा, ये लहर आ गई लेकिन इस लहर में कोई ज़्यादा जान नहीं है। हाँ, ओह वाह 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 वाह। लोकेशन के बारे में बताता चलूँ, इस जानिब है 3 कज्जी गडाने और दूसरी तरफ सामने है चलना आइलैंड और यहाँ है मंजार गोड, सुनहरा बीच, मुबारक वैलीज। तो ये आखिरी मकाम है जहाँ पर हब पावर प्लांट वाक़ है, यानी बलूचिस्तान की आखिरी ज़मीन है। यहाँ पानी उतर चुका है, वरना ये निशान आप देख सकते हैं, पानी यहाँ ऊपर तक आता है, लेकिन इस वक्त पानी चट्टानों से नीचे है। तो कभी हम अगर मौका मिला आएंगे, यहाँ देखेंगे कि जून जुलाई में क्या नज़ारा देखने को मिलता है। वैसे तो गूगल मैप पर इस बीच का नाम मुंडेवारी बीच लिखा हुआ है, लेकिन हमारे एक दोस्त है जो किनारे के शिकारी है, यानी किनारे से डोरी कांटा के ज़रिए शिकार खेलते हैं, वो इस बीच को चार पोल का नाम देते हैं। उनका कहना है कि जो शिकारी अफराद हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो इस मकाम को चार पोल के नाम से जानते हैं। चार पोल ये सामने दिख रहे, ये जो पोर्ट है हबको का, तो यहाँ पर 4 क्रेनें बनी है, तो वो इसी निस्बत से इसको चार पोल का नाम देते थे। ये सामने है चरना आइलैंड, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। वैसे तो ये मुबारक वैलीज से भी नज़र आता है और मंजार गोड से भी, लेकिन इस मकाम से इसका नज़ारा ही मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान की तरफ से जो इसका नज़ारा है, चूँकि ये चौड़ाई में इस तरफ से बड़ा दिखता है, तो यही वजह है कि ये करीब भी नज़र आ रहा है। वरना आप मुबारक वैलीज, सुनहरा जेटी, इसी तरह जो मंजार गोड है, ये सामने ही वाक़ है, यहाँ से भी ये दिखता भी है और लोग कश्तियों में वहीं से सफ़र करते हैं। टूरिज़म के लिहाज से भी चरना आइलैंड को एक अहमियत हासिल है। लोग स्कूबा डाइविंग या फिर स्नॉर्कलिंग के लिए यहाँ आते हैं और इस मकाम पर सीज़न में, जिस तरफ सीज़न शुरू हुआ है, तो यानी सितंबर के बाद सीज़न शुरू होता है और मार्च तक सीज़न यहाँ रहता है। लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं चूँकि समंदर पुरसकून नज़र आता है, और जब समंदर ज़ोरों पर हो तो फिर कोई भी गहरे समंदर की तरफ जाने का रिस्क नहीं लेता। यहाँ चट्टानों के साथ साथ दूसरी तरफ एक खूबसूरत साहिल भी है जहाँ पर रेत है, और इसके सामने है हब पावर प्लांट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हब को भी कहा जाता है। ये 1991 में, यानी 1991 में प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ा पावर प्रोड्यूसर था, जिसको हम IPP भी कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। लेकिन इन दिनों ये बंद है और एक बेहतरीन लोकेशन पर बना था। सामने देखे जो 4 पोल दिखाई दे रहे, दरअसल क्रेन है, पोर्ट है, और एक ब्रिज भी बना है समंदर के ऊपर, ताकि बाहर से जो बड़े शिप आते हैं, कार्गो शिप, फर्नेस ऑयल लेकर, तो वो यहीं पर ऑफलोड हो। लेकिन इन दिनों बंद है, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। और वैसे तो अगर देखा जाए तो इनकी वेबसाइट पर भी मेंशन है कि 2300 मेगावाट बिजली यहाँ पर बनती थी, लेकिन बंद होने की वजह से अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं है और जो पोर्ट है वो भी वीरान पड़ा हुआ है। कैसा सुकून है यहाँ पर, कोई शोर शराबा नहीं, शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए तो मैं इसको बलूचिस्तान का आखिरी साहिल कहता हूँ। और ये है भी आखिरी साहिल दरअसल इस जानिब, यानी हब पावर प्लांट के पास बलूचिस्तान की ज़मीन ख़त्म हो जाती है। इस प्लांट के उस पार है हब नदी और हब नदी के उस पार है सिंध, तो ये बलूचिस्तान का आखिरी साहिल बनता है। अब यहाँ आप लहरें देखें किस खूबसूरती के साथ दाखिल हो रही है और किनारे के साथ टकरा रही है।
फेडरल बेरिया से शराज भाई आए हैं और ये इन्होंने यहाँ पर शिकार किया है। ये मछली कौन सी है? ये पैरट फिश। कौन सी? पैरट फिश। पैरट फिश, तोता मछली। तोता, अच्छा। जो कलर है, कलर की वजह से आप बता रहे, कलर देखें ना, ये ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है, बड़ा खूबसूरत है ये तो। ये ग्रीन डोमिनेंट है, इसमें ब्लू डोमिनेंट भी आता है। बहुत खूब। आप कब आए? कितनी देर हो गई? हम आए कुछ फजर के टाइम। फजर के टाइम, और अब बज रहे 1 बजे। आप कोई 7, 8, 10 पीस आपको मिले हैं, तो क्या उम्मीद है जब आप वापसी करेंगे कितनी मछली हाथ लगेगी? मैं तो इस लड़के को मुस्तकिल कह रहा हूँ, भाई चल लो, आप दोस्त हैं मेरे ना। अच्छा। बहुत शौक हो रखा है मेरे। सही। सीज़न में मैं आता हूँ, तकरीबन महीने में एक बार कम से कम आता हूँ। यहाँ आते हैं, इसी पॉइंट पर आते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत खूब। यानी ये सीज़न जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 3-4 महीने हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान एक खूबसूरत साहिल रखता है और बहुत से मकामात ऐसे हैं जो लोगों की नज़रों से ओझल है, जिनमें से एक मुंडेवारी बीच भी है। यहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सहूलतें अवेलेबल नहीं है। ज़रूरत की अशिया आप हमरा लाए। और बहुत से लोग सिक्योरिटी का भी सवाल उठाते हैं कि सिक्योरिटी के क्या मसाइल है। भाई आप देखें, यहाँ अलाना घोट है करीब, और वहाँ पर कोज रिज़ॉर्ट जो एक लग्ज़री रिज़ॉर्ट है वो बना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अपर क्लास है वो भी यहाँ पर आती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है। और अब ये जो किनारा है, ये जो साहिल है, जिस तरह अलाना घोट, 3 कज्जी, गडानी, तो यहाँ पर लग्ज़री रिज़ॉर्ट इन दिनों बने हैं गुज़श्ता साल 1.5 साल में। इससे पहले यहाँ पर नहीं थे और यहाँ लोग आते रहे। आपने देख लिया, यहाँ पर शहर से बहुत से लोग आए हैं जो किनारे के शिकारी है, यहाँ पर शिकार के लिए आते हैं। तो कोई यहाँ पर वाक़यात नोट नहीं किया गया किसी के साथ छीना झपटी हुई हो। कोस्ट गार्ड की भी चेक पोस्ट है और रास्ते में पुलिस की भी चेक पोस्ट है। तो रास्ता तो पुरअमन है, बाकी अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। ये आप सुराख देख रहे हैं, अब जब लहर आएगी ना तो आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। ये लहर आ गई, अब देखिएगा। इतनी तेज़ हवा कि मेरा हाथ हिलने लगा कैमरे के साथ। बहुत खौफनाक आवाज़, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मुंडेवारी बीच के मुकाम पर मेरे हमरा मुनव्वर राजपूत भाई मौजूद हैं। हमने 1-2 हफ्ता कबल मंजार घोट की तरफ सफ़र किया था और फिर सुनहरी जेटी के पास, जहाँ पर हब नदी का डेल्टा है, कड़क बंदर की तलाश में भी निकले थे। तो मुनव्वर भी क्या कहते हैं, आज हम बलूचिस्तान के आखिरी किनारे पर मौजूद हैं। जी माशाल्लाह, बिल्कुल आखिरी सिरा है और गोया के कह सकते हैं कि 2 सूबों के आखिरी सिरे जो है वो आपने अपने नाज़रीन को दिखा दिए हैं। और बहुत खूबसूरत मकाम है। पानी देखें कितना शफाफ है, लोग आ रहे हैं। गो की सहूलतें इतनी नहीं है, कोई ना कोई झोंपड़ी वगैरह कोई सी चीज़ होनी चाहिए कि 2 मिनट लोग बैठ सकें। अच्छा, दूसरा फ़ारूक भाई, इसकी एक और भी बड़ी अहमियत है इस हवाले से, जैसे आपने पिछली अपनी वीडियो में जब वो मंझार गांव गए हो तो उसमें खारक बंदर का जिक्र किया, तो बाज़ लोगों ने कहा था कि जी वो वहाँ नहीं है, बल्कि ये जो हबको पावर स्टेशन है उसके बैक साइड पर है। तो बैक साइड यही है, तो इसके बैक साइड पर अब आ गए हैं, लेकिन यहाँ किसी आबादी के कोई ऐसे आसार नहीं है यहाँ पर। तो चलिए, आज बलूचिस्तान का आखिरी किनारा भी देख लिया जो हब के पास है। दूसरा आखिरी किनारा ईरान बॉर्डर यानी जिवनी के पास है। कभी मौका मिले तो जिवनी का भी विज़िट करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।